किडनी में मम्मी को गांठ थी, उसकी बाइप्सी हुई और उसमें पता चला कि उनको कैंसर है। उसके 6 महीने बाद फिर सोनोग्राफी वगैरह होती रही तो वो यूरिनरी ब्लैडर पे कुछ गांठें पाई गई, फिर उनको साफ कराया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरे को सलाह दिया था बीसीजी के टीके लगवाने का। सोडियम लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, सोडियम के लॉस के चक्कर में बहुत वीकनेस हो गई थी। हर दूसरे तीसरे रोज सोडियम चढ़ानी ही पड़ती थी और लगभग तीसरे रोज जांच भी करानी पड़ती थी कि लेवल क्या है। बीमारी से ज्यादा सोडियम लॉस से परेशान थे। दिन में मेरे को 5 से 10 बार फोन लगा के पूछना घर क्या हाल है। अपना ट्रीटमेंट जब चलाया 10 दिन में ही मेरे को इतना फायदा नजर आ गया कि पेशेंट काम करने लग गया, चलने फिरने लग गया, बुखार आ रहा था वो खत्म हो गया, बार बार रात में पेशाब की समस्या थी वो खत्म हो गई, एक भी बार सोडियम नहीं चढ़ा। सीजर के पहले एकदम नॉर्मल पोजीशन थी, उस टाइप की एक शाइनिंग आ गई। अभी 20 दिन के अंदर ना तो पस आया, ना ही बुखार आया, हाँ। ना ही सोडियम चढ़ाने की जरूरत पड़ी। हाँ। और पेशेंट अभी एकदम रिलैक्स मोड पे। आपका नाम बता सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप मंडल, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। पेशेंट क्या लगता है आपका? मम्मी है। आपकी माता जी, उम्र उनकी? उम्र है 65। नाम उनका? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, ठीक है जी। आप मेरे पास आए थे तो पेशेंट का यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम बताई थी आपने, उसमें मैलिग्नेंसी सेल्स बताए थे आपके, और फैटी लीवर भी था उनका, किडनी निकली थी। ठीक है जी। पेशेंट की हालत क्या थी मेरे पास आए जब आप, और कहाँ कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया था? आज दिनांक है 18/12/2023। साल भर पहले मैंने किडनी रिमूव कराई थी। किडनी में मम्मी को गांठ थी, किडनी निकाली। उसके 6 महीने बाद उसकी बाइप्सी हुई और कुछ जांचें हुई, उसमें पता चला कि उनको कैंसर है। उसके 6 महीने बाद फिर सोनोग्राफी वगैरह होती रही तो वो यूरिनरी ब्लैडर पे कुछ गांठें पाई गई, फिर उनको साफ कराया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरे को सलाह दिया था बीसीजी के टीके लगवाने का। इसी बीच में मेरे को आपका पता चला तो मैंने टीके नहीं लगवाए और आपका ट्रीटमेंट चालू किया। मेरे पास जब आए थे तो पेशेंट आपका बेड पे था जी। सोडियम लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, सोडियम के लॉस के चक्कर में बहुत वीकनेस हो गई थी और बीमारी से ज्यादा सोडियम लॉस से परेशान थे। सोडियम के लिए भी मैंने इंदौर में किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उनने मेरे को 10 ग्राम नमक पर डे चालू करवाया। 10 ग्राम नमक चालू कराने के बाद भी आराम नहीं था। फिर मैं गया तो मेरे को 15 ग्राम नमक करा दिया। 15 ग्राम से भी कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन अपना ट्रीटमेंट जब चलाया 10 दिन में ही मेरे को इतना फायदा नजर आ गया कि पेशेंट काम करने लग गया, चलने फिरने लग गया, बुखार आ रहा था वो खत्म हो गया, बार बार रात में पेशाब की समस्या थी वो खत्म हो गई। सोडियम चढ़ानी पड़ती थी उसको? सोडियम चढ़ानी पड़ती थी, मतलब हर दूसरे तीसरे रोज सोडियम चढ़ानी ही पड़ती थी और लगभग तीसरे रोज जांच भी करानी पड़ती थी कि लेवल क्या है, जांचने के लिए, देखने के लिए। अभी 20 दिन में आपने एक भी बार सोडियम नहीं चढ़ा। रात में पेशाब करने 4-5 बार जाना पड़ता था और जाते जाते ही कभी कभी रास्ते में मतलब कपड़े में पेशाब आ जाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और पेशाब में पस भी बता रहे थे आप? पस हो जाता था, इन्फेक्शन होता था, बुखार आता था। और अभी 20 दिन के अंदर ना तो पस आया, ना ही बुखार आया, ना ही सोडियम चढ़ाने की जरूरत पड़ी। ठीक है। और पेशेंट अभी एकदम आप कह रहे कि बिल्कुल रिलैक्स मोड पे। आप बता रहे कि जैसे दवाई लेके गए, ये कितने दिन में फर्क लगने लगा था आपको? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी, और पेशेंट कई साल से परेशान था। शाइनिंग आ गई, चमक आ गई चेहरे पे, जैसे सीजर के पहले एकदम नॉर्मल पोजीशन थी उस टाइप की एक शाइनिंग आ गई बॉडी में। आप मेरे को एक और बात बता रहे थे कि आप बहुत पहले मेरे बारे में जानते थे और आप नहीं आए। हाँ। आप इसलिए नहीं आए कि आपके पेशेंट का सीजर था उस टाइम। सीजर था तो आप सोचे पहले मैं सीजर करवाने के। किडनी में समस्या थी तो पूरी किडनी खराब हो गई थी, तब वो मैंने निकलवा दी। के बाद यूरिनरी ब्लैडर पे कुछ बारीक बारीक गठाने और बनने लग गई थी, उसको साफ करवा दिया बगैर चीरफाड़ वाले से। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। आप उधर नहीं जाने का कारण क्या? आपका विश्वास? मेरा विश्वास, मैं आयुर्वेद को ही मानता हूँ। मैंने मेरे हर वीडियो में बात क्लियर भी करी है कि मेरे पेशेंट की जो रिकवरी, जो भी पेशेंट आ रहा है 20 दिन के अंदर, वो बताते 6ठे दिन, 5वें दिन या 10वें दिन पेशेंट को फर्क लगने लगा। ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ मैं कि ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि आयुर्वेद इफेक्टिव है। लेकिन क्या आपके पेशेंट की मैंने गारंटी ली थी कि मैं ठीक कर दूंगा? नहीं, अपना ट्रीटमेंट चल नहीं रहा था। इसके पहले दिन में मेरे को 5 से 10 बार फोन लगा के पूछना घर क्या हाल है। अब मैं रिलैक्स हो गया एकदम। ये इनका कहने का मतलब ये है कि बार बार फोन करके पूछना पड़ता था, ठीक तो है ना? लेकिन अब इनको वो डर नहीं है। ठीक है सर। अब तो आप रहस्य भी आगे हो गए जीने का। जी सर। यहाँ पर आने के बाद शायद आपके घर से अब कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है। सभी लोग गोमूत्र पीने लगे सर। सभी लोग पीने लगे, अकेला पेशेंट नहीं, पूरा परिवार। इसी वजह से हम यहाँ पर बुलाते हैं पेशेंट को, ताकि आप जीने का पूरा रहस्य जान पाओ कि हमें समस्या बनी क्यों।
चलो बनी, हम पेशेंट को ठीक करने का हम और आप प्रयास करेंगे। परमात्मा ने जीवन लिखा है कि जीना है तो बच भी जाएगा, अगर नहीं लिखा तो नहीं भी बचेगा, लेकिन आगे हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। यही आयुर्वेद था और यही बताना था। लेकिन ये नहीं कि भी आया उसको दवाई दी, भाई मेरी दवाई से ठीक हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलता। ठीक हो रहे हैं ये पेशेंट बोलता है। चलो परमात्मा अब तो नया जीवन मुबारक हो, अब मत रोना, ठीक है ना। आज के बाद आंसू नहीं करा, ठीक है जी।